उसमें लिखो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें लिखो पहचान। लिखो जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, के बाद है, हो, हूँ आए तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आगे लिखो पॉजिटिव सेंटेंस। हो लोग इसमें लिखो नियम नंबर फर्स्ट। उसके बाद आते हैं लिखो पहले ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं। बाबू अगला देवीयू आई तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। अब देखो देखिए इसमें अब हम आपको अगले दिन पिछले दिन ये सुना दे बाबू आपकी प्रेजेंट में है हो आएगा है ना। ये भी क्या था कि इस है हूँ हो से भी पहले कुछ न कुछ आई। अब वो इसके पहले क्या आएगा ता या फिर ती या फिर ते आएगा। उसके बाद है हो या हूँ में से कोई एक आएगा। ठीक तो उसके लिए वो रूल अब अलग है। इसके पहले था कि जब है हूँ हो आए तो इजेमार का प्रयोग होता है तो शायद ना। इसके लिए क्या होता है बाबू कि जब ही और सी आएगा चाहे कोई एक नाम आ जा राम हो गई राधा हो गई तो वहां पर जो उसकी वर्ब होगी जैसे जाना पढ़ना रोना बाबू उसमें यस चाहे यस में से कोई एक होगा। ठीक है और उसके बाद
अगर दे, वी, यू और आई आ जाए, ठीक, या फिर नाम आए लेकिन वो एक से अधिक हो, ठीक बा, तो वही जा वर्ब में यस चाहे यस ना जुड़ाई, खाली उस वर्ब की अंग्रेजी को लिख देंगे। आगे लिखो फार्मूला। कर्ता प्लस वर्ब में यस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और लिख लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो, जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। अब देखो अंत में आ गया ता, उसके बाद है, ठीक है, और यहाँ आ गया वह, अब इसकी अंग्रेजी ही, तो इसके अनुसार पहले ये क्या कहते हैं ही, उसके बाद वर्ब अर्थात जाना, बाबू इसके अंग्रेजी गो, और यहाँ जब आएगा ही तो इसमें यस चाहे यस का प्रयोग हुई तो उसको कहा जाएगा गोज, और उसके बाद टू और फिर से स्कूल। अब आगे दो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसमें लिखो यदि वाक्य में नहीं शब्द आए तो, अब बाबू लिखो रूल नंबर फर्स्ट, ही, सी तथा एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करके वर्ब के पहले रूप का प्रयोग वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगला लिखो दे, वी, यू, आई तथा बहुवचन कर्ता के साथ तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करके वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है, वर्ब की पहले रूप का प्रयोग करते हैं। और देखो यदि वाक्य में नहीं आ जाए, ठीक बाबू, तो इसके पहले बाबू था कि अगर वाक्य में नहीं आएगा तो उसमें कुछ था कि है जाए चाहे है बाय, तो उसके बाद बाबू
नॉट लगा देते थे, था ना बाबू। लेकिन इसमें क्या है कि यदि वो वाक्य में नहीं आएगा तो जब ही और सी हुई, चाहे कोई एक नाम होगा बाबू, तो उसके साथ में डज नॉट का प्रयोग होगा, ठीक। और उसके बाद इसमें से यस चाहे यस अब हालांकि जौन उसकी अंग्रेजी होगी उस अंग्रेजी को लिख देंगे। फिर यहाँ पर दे वी यू आई अगर आया बाबू तो इसके साथ डू नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे लिखो फॉर्मूला। करता प्लस डू या डज, इसके बाद नॉट, तब वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत फिर कोई एग्जाम्पल, जैसे मैं गाना नहीं गाता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर आई ना हो, ता के बाद हूँ, यहाँ क्या है आई, ठीक बाबू। बाबू इसके जी आई, उसके बाद इस बाबू डू, उसके बाद नॉट, और तब सिंग, और उसके बाद सॉन्ग। बस इतना ही, चलो।